हाय फ्रेंड्स। आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो के अंदर मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ, मैंने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है। सो ओवरव्यू दे देता हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बेंगलोर एंड आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली। सो बेसिकली आई बिलोंग टू हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। और अब मैं इस वीडियो में अपने बारे में डिटेल में बताऊँगा कि कैसे मैंने इंजीनियरिंग तक का सफ़र किया और किन किन लोगों से मैंने प्रेरित होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ा और लोगों से मोटिवेशन मिली और अपना डेली रूटीन वर्क किया और स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोग्रेस की। सबसे पहले मैं बात करूँगा 8th क्लास की। तो वो मैंने यहीं पे मेरे होम टाउन में किया और वो स्कूल आज बंद भी हो चुका है। वो एक हिंदी मीडियम स्कूल था। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल आई, तो फिर हमने ट्यूशन ज्वाइन किया। शाम के टाइम ट्यूशन जाते थे और उस टाइम पे न कोई इन्वर्टर होता था, न कोई लाइट अगर चली जाती थी। तो वो सब दिन याद आज भी मुझे, जब हम दिए और एक 35 रुपए की बैटरी आती थी उसके आगे हम स्टडी करते थे और मोमबत्ती की हेल्प से हम स्टडी करते थे और सुबह जल्दी 5 बजे उठते थे और शाम को जल्दी सो जाते थे। तो अपना टाइम टू टाइम होमवर्क कंप्लीट करते थे। सो आफ्टर 10th आई मूव टू ए कॉन्वेंट स्कूल, दैट इज़ द इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो स्कूल आज भी है और अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। और उस स्कूल में मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम की साइड मूव किया था। तो शुरू में बहुत स्ट्रगल आया बिकॉज़ ऑल द थिंग्स वर न्यू, सारी की सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी। और तो वहाँ पे मेरा इतना बुरा हाल हो गया था कि मैं वो स्कूल छोड़ने के लिए मन बना चुका था कि अब मुझे इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ना है, वापस हिंदी मीडियम के अंदर जाना है। 9th क्लास के अंदर मेरे साइंस के अंदर ओनली 7 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 75। तो वो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था कि इतना लो परफॉर्म मैं कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज ऑल द थिंग्स वर न्यू, दैट वाज ए कम्प्लीटली न्यू एनवायरनमेंट फॉर मी। सो आफ्टर दैट मेरे टीचर ने बोला कि आप अपनी सीट दोबारा लेके आइए। तो उन्होंने रीचेक करी मेरी सीट, तो उन्होंने पास कर दिया जैसे तैसे करके और 25 नंबर दे दिए आउट ऑफ 75। सो फॉर दैट्स वाई लाइक आई वाज क्वालिफाइड द साइंस सब्जेक्ट इन 9th क्लास। उसके बाद 10th में जैसे गया तो थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आने लगी थी कि साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और सोशल स्टडीज़। तो फिर सोशल स्टडीज़ में काफ़ी वीक था, तो मैथ और साइंस काफ़ी इम्प्रूव किया। उसके बाद मैंने 10th के अंदर बिना कोई कोचिंग लगाए, क्योंकि मैंने कोई भी ट्यूशन नहीं लगाई, डायरेक्टली जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था मैं वही पढ़ता था नॉर्मल आके। बट डेली जो भी स्कूल में काम दिया जाता था वो डेली करना ही करना है, चाहे क्रिकेट मैच आ रहा हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे लाइट हो ना हो, जैसे तैसे करके अपना डेली होमवर्क कंप्लीट करना ही करना है। तो वो दिन आज भी याद है जब सोशल स्टडीज़ के अंदर रट्टा मारने के लिए बहुत सी चीज़ें थी, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस था, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सब चीज़ें थी। और वो हम कभी भी अपना होमवर्क टाइम पे याद नहीं कर पाते थे, क्योंकि टीचर्स लाइक 50-50 क्वेश्चंस एक दिन में हमें याद करने के लिए दे देते थे और फिर हर रोज़ डंडों से पिटाइयाँ होती थी। सोशल स्टडीज़ के अंदर ऐसा हाल था, बट बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने बहुत इम्प्रूव किया। और इसी बदौलत 10th क्लास के अंदर मेरे 59 मार्क्स आए आउट आउट ऑफ 60, ओनली 1 मार्क्स वाज डिटेक्टेड। मैंने कम बैक किया कि जो भी 9th क्लास में जो भी कमी रह गई थी तो उसको मैंने पूरा किया। मैंने कुछ एक पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं कि और क्या क्या चीज़ें मैंने की ड्यूरिंग द 10th क्लास। सो एक बिल्कुल ही साफ चेंज आ गया था कि किस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करूं। तो जैसे ही 10th क्लास आई तो देन मैंने धीरे धीरे गाड़ी ऑन ट्रैक आ गई और वहां से मैंने सारी चीज़ें कम बैक करना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद फिर से मैं एक सरकारी स्कूल में गया 11th और 12th। तो मैंने 11th और 12th फिर से नॉन मेडिकल किया, जिसके अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट होते थे। और जो 11th की फ़िज़िक्स थी वो लाइक मेरे लिए बेस तैयार हो चुका था, क्योंकि मैंने 10th क्लास में अच्छी थोड़ी ठीक ठाक मेहनत कर ली थी। तो वो सारे इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं थी और वही सारे टॉपिक्स थे जो कि 10th क्लास में थे। तो उन्हीं का आगे एडवांस हमें 11th के अंदर पढ़ाया गया। तो मैंने 11th में शुरू से ही कोचिंग जाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल था। तो स्कूल के भरोसे हम ज़्यादा नहीं बैठ सकता था, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही कोचिंग जाना स्टार्ट कर दिया था। सो 11th क्लास और 12th क्लास वाला जो स्कूल था वो मेरे गांव से लाइक 10 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पर कोचिंग का टाइम लाइक कि कुछ एक
कोचिंग जो होती थी वो स्कूल स्टार्ट होने से पहले थी, कुछ कोचिंग स्कूल स्टार्ट होने के बाद थी, और ऐसे ही बैचेस के टाइम ऊपर नीचे होते रहते थे। तो वहाँ पर एक कोचिंग मुझे आज भी याद है जो कि स्कूल टाइम से पहले होती थी, अराउंड 6:30 to 7:30। तो उसके लिए मुझे घर से 5 बजे उठ के जाना पड़ता था। तो मेरे यहाँ से कोई डायरेक्ट बस नहीं होती थी। तो 10th क्लास के अंदर मुझे एक बाइसिकल गिफ्ट मिली थी मेरे चाचा की साइड से। तो देन मैं उस बाइसिकल के ऊपर बैठ करके और पहले 4 किलोमीटर उस बस स्टॉप तक जाता था सुबह 5 बजे सर्दियों में, कि जहाँ से मुझे बस मिल जाती थी, और ठीक एग्जैक्ट 6:15 बजे बस आती थी, और उसके अंदर बैठ करके देन मैं ट्रैवल करता था अराउंड 10 किलोमीटर, ताकि मैं 6:30 अपना कोचिंग स्टार्ट कर सकूँ। तो 6:30 to 7:30 एक फ़िज़िक्स की कोचिंग होती थी। आफ्टर दैट 8 to 12 स्कूल होता था। आफ्टर दैट 12 to अराउंड 3 फिर से वापस कोचिंग होती थी, लाइक फिज़िक्स तो हो गया था, केमिस्ट्री और मैथ्स की। और कई बार ऐसा होता था कि स्कूल होने के बाद मैं वापस घर आता था, क्योंकि कोचिंग का टाइम अराउंड 2:30 और 3 होता था, तो मैं वहाँ पे वेट नहीं कर सकता था 2 से ढाई घंटे। सो फॉर द लंच मैं घर आता था, 10 किलोमीटर ट्रैवल करके फिर वापस जाता था 10 किलोमीटर, देन फिर वापस आता था। तो शुरू में लाइक थोड़ा कम्यूट में स्ट्रगल हुआ था, बट बाकी ओवरऑल यू हैव नॉट टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर योर स्टडी। सो आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो चीज़ आपको जैसे तैसे करके कंप्लीट करनी है। और फिर आफ्टर 12th पास करने के बाद वहाँ पर मैं 12th के अंदर मैथ में एवरेज था, कोई ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया था, बट ओवरऑल आई वाज गुड इन 12th। तो देन उसके बाद मेरा स्कोर जो बना 12th के अंदर वो अराउंड 80% के अक्रॉस चला गया था, बट इट वाज नॉट एग्जैक्टली 80%, बट आई वाज एवरेज आई वुड से। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द IIT, क्योंकि जो हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि कैसे तैसे करके एक IIT के लिए चांस लिया जाए। तो जब मैंने 12th पास किया उसके बाद ही मैंने पहली बार सुना कि कोई IIT कॉलेज होता है, ऐसे ऐसे इतने इतने लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और इतना टफ़ इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, इंडिया का सबसे टॉप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम। सो आफ्टर दैट मैंने IIT के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर भी मैंने 1 साल तैयारी किया, बट एनी हाउ आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक द IIT एग्ज़ाम। सो आफ्टर दैट द सिचुएशन वॉज वेरी वियर्ड फॉर मी। नाउ व्हाट आई कैन डू, बिकॉज़ किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना था, वरना एडमिशन लेना ही नहीं था, क्योंकि ऐसी हालत थी मार्केट में बीटेक की कि आप यदि बीटेक करो तो एक अच्छे कॉलेज से करो, वरना बीटेक मत करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आफ्टर दैट मैंने 1 महीने घर पे रह के स्ट्रगल किया, घर वालों से सुना कि ये एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं हुआ, ये वो जो भी सारी ताने बाने होते हैं, सब लोग कहते ही हैं कि 1 साल की मेहनत बेकार चली गई, ये वो। तो उसके बाद मैंने मन बनाया कि मैं सिविल इंजीनियरिंग करूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा इंटरेस्ट था कि जो चीज़ आप देख सकते हो आँखों के आगे, वो चीज़ को समझना बहुत आसान होता है। तो मैंने घर वालों को बोला कि मैं जयपुर से इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता हूँ, और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकता हूँ। सो घर वालों ने मना कर दिया कि जयपुर हम सिविल इंजीनियरिंग के लिए नहीं भेजेंगे। तो फिर मैंने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया इन सिविल इंजीनियरिंग। सो IIT ड्रॉप करने के बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा स्टार्ट किया। तो मैंने 2 साल का डिप्लोमा लिया, वहाँ पे मुझे एक स्कॉलरशिप मिली, दैट वाज बेस्ड ऑन माय 12th स्टैंडर्ड मार्क्स। सो वहाँ पर मुझे 14,000 की एक स्कॉलरशिप मिली थी कॉलेज के अंदर, और उस कॉलेज के अंदर मैंने टॉप किया था अपने मार्क्स में। अकेला मैं ही बंदा था जो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में था, बाकी सब लोग वहाँ पर हिंदी मीडियम के अंदर थे, डिप्लोमा के अंदर। तो वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया। जब मेरा डिप्लोमा का फाइनल ईयर था तब मैंने नॉन अटेंडिंग डिप्लोमा फाइनल ईयर किया था, और तब मैं किसी कंपनी के अंदर काम करने चला गया था, जो कि एक MLM की कंपनी थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग की, और मोहाली में थी। वहाँ पर मैंने 7 महीने काम किया, बट कि ये नहीं हुआ कि मेरी स्टडी इफ़ेक्ट हुई या और कुछ हुआ। जस्ट इट वाज ए टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन लाइफ, कि बाहर की लाइफ कैसी है, क्या क्या स्ट्रगल है, तो वो मैंने ड्यूरिंग द डिप्लोमा सब देख लिया था। आफ्टर दैट मैं वापस आया 3rd ईयर के एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मैंने लास्ट में 3 महीने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी, और ऐसे मैंने डिप्लोमा अपना क्रैक कर दिया था। डिप्लोमा क्रैक करने के बाद अब मेरे पास चैलेंज था कि अब मैं क्या करूं।
एक तो ये ऑप्शन था कि जो भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम हैं डिप्लोमा के बेसिस के ऊपर सिविल डिपार्टमेंट के अंदर पीडब्ल्यूडी हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, उनको क्लियर करो या फिर एज लाइक एसएससी क्लियर करो। मैंने अगेन स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रेप करूँगा और उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। आफ्टर 2-3 मंथ्स मुझे समझ में आ गया था कि बिकॉज आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी कि यहाँ पे बहुत हाई एंड टफ कंपटीशन है। यहाँ पे अगर फाइट मारनी है तो एटलीस्ट यू नीड 3 to 4 years टू गेट ए गुड गवर्नमेंट जॉब लाइक बी और सी ग्रेड। देन आई वॉज अनश्योर कि यदि आज मैंने 3 साल मेहनत करी तो क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, बिकॉज दैट इज़ कम्प्लीटली यू कैन नॉट से 100% कि हाँ अब मैं गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बिकॉज कई ऐसे एग्जाम्पल है जिनको 1 साल में मिल जाती है, कई ऐसे एग्जाम्पल है जिनको 8-8-9-9 साल तैयारी करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। मैं मेरी मेहनत के बारे में मुझे डाउट था कि 3 साल भी यदि मैं मेहनत भी कर लूँगा तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, तो उस वजह से मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर वहाँ से मेरे चाचा ने मुझे गाइड किया कि नाउ यू कैन गो फॉर द लेटरल एंट्री, विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट यू कैन डू योर बीटेक। फिर मैंने लेटरल एंट्री एग्ज़ाम की तैयारी करी। एक हरियाणा में लेटरल एंट्री होता है, एक लाइक आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर होता है दिल्ली में। ऐसे हर यूनिवर्सिटी अपना अपना लेटरल एंट्री भी लेती है, जिसके अंदर ये होता है कि डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दिया जाता है। तो फिर मैंने आईपी यूनिवर्सिटी का लेटरल एंट्री एग्ज़ाम दिया, जिसके अंदर मुझे ऑल ओवर 12 रैंक आया, जिसके मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब मेरा जो बीटेक की डिग्री है वो सिविल इंजीनियरिंग से हो जाएगी आईपी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरी 12th रैंक है। फिर मुझे बाद में पता चला कि आईपी यूनिवर्सिटी में यदि आपको एडमिशन लेना है और एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और आईटी का ही स्कोप है, बाकी दूसरी ब्रांचेस का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स जो और कोचिंग पे आते थे उनके लाइक और रिलेटिव्स थे जो एनआईटी से बीटेक कर रहे थे, तो उनकी वजह से मुझे हेल्प मिली हो, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आईपी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच ही लेनी चाहिए। और फिर मैंने जैसे तैसे करके सीएससी को सिलेक्ट कर लिया। और कंप्यूटर साइंस के अंदर मेरी बहुत हालत पतली हो गई थी शुरू में कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, बट मेरा गोल ये था कि एटलीस्ट डिग्री के सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर किया जाए और बीटेक की डिग्री तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए और किसी भी पेपर के अंदर सप्ली या बैक नहीं आना चाहिए। फर्स्ट टारगेट माई वाज दिस कि जॉब मिलेगी या नहीं वो बाद का मैटर है, कि सबसे पहले तुम्हारे पास तुम्हारी डिग्री क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया। तो शुरू के 2-3 महीने वही घर से अगेन सेकंड टाइम बाहर जा रहा था, और दिल्ली मेरे लिए पूरा एक नया शहर था, इतनी भीड़ ये सब चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें आज तक टीवी में देखी थी वही चीज़ें मैं आज वहाँ उसी शहर में जा रहा था। तो उस शहर में शुरू के 2-3 महीने मन नहीं लगा और बाकी फ्रेंड्स बन गए, पीजी ले लिया वहाँ पे। और उसके बाद मेरे मन में फिर से एक थॉट आया कि मैं ये बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिस कॉलेज आई कैन नॉट डू दिस। फिर मैंने थोड़े बहुत नॉन अटेंडिंग के ऑप्शन सर्च किए कॉलेज के अंदर कि क्या मैं वापस अपने होम टाउन में जाऊँ और वहीं जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, और ये मैं नॉन अटेंडिंग करता रहूँगा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। आफ्टर दैट मैंने ये वाली चीज़ें मेरे जो कॉलेज में 2-4 फ्रेंड्स बने थे तो उनसे डिस्कस करी कि क्या मैं ये कॉलेज में नॉन अटेंडिंग कर सकता हूँ और वापस जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू पागल हो गया है, कि तू आज जहाँ पे बैठा है वो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और जहाँ से तू एक अच्छी जॉब ले सकता है, और बस तुझे थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट मैंने वहाँ से मूव ऑन किया उस बात को सोच के, और मैंने फिर से जो गवर्नमेंट जॉब का आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया, और जो भी नॉन अटेंडिंग का आइडिया था वो फिर से ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा से एक नया लैपटॉप लेके आया। उस लैपटॉप के लिए पैसे मेरे चाचा ने दिए थे। मैंने उनके सामने डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है जिसके ऊपर मैं अपने प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ और बाकी और चीज़ें सीख सकूँ। उसके बाद आई गोट ए न्यू सेकेंड हैंड लैपटॉप दैट वाज इम्पोर्टेड लैपटॉप। अगेन आई विल थैंक यू टू माय अंकल हु सपोर्टेड मी एट दैट टाइम। उसके बाद मैं वो लैपटॉप लेके आया। लैपटॉप वो मेरी लाइफ का पहला लैपटॉप था इन 2016 दिसंबर। उसके अंदर मेरे को कंट्रोल C और कंट्रोल V कॉपी पेस्ट कमांड कुछ नहीं आता था
कि कैसे क्या करना है। बिकॉज़ मैंने लाइफ में हमेशा ये सोचा था कि मैं एक सिविल इंजीनियर बनूँगा, और सिविल इंजीनियर, और क्योंकि मुझे लैपटॉप से बहुत डर लगता था, मुझे कंप्यूटर से हेट होती थी कि मैं कंप्यूटर को पसंद ही नहीं करता था। उस टाइम पे ये सिचुएशन थी बिफोर 2016। फिर देन उसके बाद मैंने दोस्तों से पूछा कि कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, बाकी और जो कमांड्स थी। और फिर मुझे भी पता चला कि लेटेस्ट सी नाम की कोई एक बुक होती है जिसके थ्रू आप सी प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने वही धीरे धीरे अपनी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव करना स्टार्ट करी, थोड़े बहुत रट्टे भी मारे कोडिंग के अंदर कि कैसे क्या क्या कर सकता हूँ। बट बाय द वे मैं इतनी थोड़ी बहुत कोडिंग के बेसिक्स आने लग गए थे, थोड़ी बहुत चीज़ें माइंड में सेट होने लग गई थी कि हाँ ये चीज़ें होती है। बट अभी तक ये नहीं पता था कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने बाकी और सब्जेक्ट्स अपने क्लियर करे, और कोडिंग के जो सब्जेक्ट्स थे उनमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी, तो वो सब चीज़ें मैंने क्लियर करी। देन उसके बाद मेरा थर्ड ईयर आया। थर्ड ईयर के अंदर माय मेन फोकस वाज ऑन दिस ओनली कि यू हैव टू क्लियर योर सब्जेक्ट्स ओनली। को किसी भी तरीके की कोई बैक नहीं आनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स इतना ज़्यादा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, बट सम हाउ आई वॉज एबल टू कम्प्लीट माई थर्ड ईयर। आफ्टर दैट आया फाइनल ईयर की बारी। फाइनल ईयर में ये होता है कि सब बच्चों को प्लेसमेंट लेनी है, जॉब लेनी है। अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या फ़ायदा। जैसे ही मेरा फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ, तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में जो गैप आता है उसके अंदर मैंने कोचिंग लेना स्टार्ट किया। तो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, जो कि पीतमपुरा में है, मैंने पीतमपुरा दिल्ली में है, वहाँ से प्रोग्रामिंग सीखनी स्टार्ट करी। तो आफ्टर 3 मंथ्स आई वॉज इन लव विद प्रोग्रामिंग कि काश ये कोर्स मैंने पहले लिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं यहाँ होता। उसकी वजह से मेरे कोडिंग के कंसेप्ट्स थोड़े इम्प्रूव हो गए थे। बाकी और एप्टीट्यूड वगैरह, इंग्लिश, रीजनिंग, वो सब हमने प्रिपरेशन कर लिया। उसके बाद प्लेसमेंट की बारी आई, तो शुरू के 8-10 कंपनीज़ में मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, किसी में प्लेसमेंट नहीं। आफ्टर दैट एक MNC के अंदर प्लेसमेंट होगा, नगैरा सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा इस कंपनी में कोई सिलेक्शन भी हो सकता है क्या। बट सम हाउ आई वॉज एबल टू क्रैक द कंपनी इंटरव्यू। उसके बाद ये मेरी जॉब गुरुग्राम में लगी थी, ये मेरी फर्स्ट जॉब थी। तो देन उसके बाद मैंने 2-3 कंपनियां और चेंज करी। तो अभी मैं एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, और एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ। इस पूरी जर्नी के दौरान बहुत से फैमिली सपोर्ट मिला, अंकल से सपोर्ट मिला। तो मेरा जो पूरा फोकस था वो स्टडी के ऊपर था कि द फर्स्ट प्रायोरिटी थिंग कि आपको अपनी स्टडी पूरी करनी ही करनी है, और जो भी आपको रूटीन में होमवर्क दिया जाता है वो आपको पूरा करना ही करना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी। और इस पूरी जर्नी के अंदर मुझे 3 to 4 ईयर्स एक्स्ट्रा लगे, बिकॉज मैं 12th के बाद भी अपनी BTech कर सकता था डायरेक्ट, बट सम हाउ आई वॉज आउट ऑफ द ट्रैक। फिर मैं वापस गाड़ी ट्रैक के ऊपर आई, वापस मेहनत करना स्टार्ट करा, और धीरे धीरे सब चीज़ें होती गई, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर चीज़ें सीखता गया। ओवरऑल यही कहूँगा कि आपकी जो 18 to 25 ईयर्स की एज है वो एक क्रूशल एज होती है। वो एक गीली मिट्टी की तरह होता है आपका माइंड, कि जिस तरीके से आप अपने माइंड को सेट करोगे वो माइंड वैसे ही सेट हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों के चक्कर में मत पड़े। आपको जो भी फोकस है उसके ऊपर ध्यान रखें, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, और परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता। आज भी मुझे रियलाइजेशन होता है कि मेरा IIT का एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं हुआ, तो उसकी एक ही वजह थी। उसकी वजह ये थी रट्टाफिकेशन, क्योंकि 10th, 11th, 12th सब जगह रट्टाफिकेशन सिखाया जाता है बच्चों को, और फिर वो जब आप कंपटीशन के अंदर जाते हो तो आपका क्रैक नहीं हो पाता। मेरे ओनली 47 मार्क्स थे आउट ऑफ 350 इन IIT एग्ज़ाम। एक रट्टाफिकेशन एक वजह थी जिसकी वजह से मैं अपना टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया था। और जब BTech ख़त्म होते होते ऐसी हालत आ गई थी कि रट्टाफिकेशन मुझे पसंद ही नहीं है, कि आपको ओनली कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी है, अदरवाइज़ रट्टाफिकेशन छोड़ दो। तो ये पूरी जर्नी थी। आगे कभी और वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हो।